बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस मीन व्हेन सिग्मा नोन लार्ज सैंपल एन ग्रेटर देन 30। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्ज सैंपल के लिए अप्लाई होता है। जी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सैंपल साइज लार्ज होता है और इसमें एन आपका ग्रेटर देन 30 होता है। जब भी आपका एन ग्रेटर देन 30 हो तो उसमें आप जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। जी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सिग्मा नोन भी होता है और आपका सिग्मा अननोन भी होता है। जो आपने पहले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपने देखा था वो आपका था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन, सिग्मा नोन और अननोन। वो था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल डाटा सेट। जब आपका सिंगल डाटा सेट आपका हो तो वो आपका सारा जो प्रोसीजर था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर सिंगल डाटा सेट के लिए था। लेकिन आज आप देखेंगे अगर आपके दो डाटा सेट हो तो दो डाटा सेट में आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस मीन का क्या प्रोसीजर है सिग्मा नोन और अननोन के लिए। तो सबसे पहले आपके हाइपोथेसिस बनेंगे। तो दो डाटा सेट या डिफरेंस मीन के लिए आपका ऐसा हाइपोथेसिस बनता है एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो। आपका जो म्यू वन माइनस म्यू टू जो आपका मीन का डिफरेंस है, दो डाटा सेट के आपस में जो आपका मीन का डिफरेंस है वो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपका इसका म्यू वन माइनस म्यू टू जीरो ही होता है। लेकिन कभी कभी आपको म्यू वन माइनस म्यू टू की कोई आपको वैल्यू भी गिवन होती है, लेकिन मोस्टली आपको म्यू वन माइनस म्यू टू आपको जीरो ही दिया होता है। तो आपका पहला हाइपोथेसिस एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू। म्यू वन माइनस म्यू टू का क्या मतलब है? आपके दो डाटा सेट का डिफरेंस मीन, पॉपुलेशन डिफरेंस मीन। तो एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो और एच वन म्यू वन माइनस म्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो। या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एच नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू और एच वन म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू, दोनों तरीकों से जिस तरह आपको ठीक लगे। और दूसरा हाइपोथेसिस क्या बनता है जिसमें आपका एच नॉट में आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आता है और एच वन में लेस का साइन आता है। या तो आपका एच नॉट में लेस देन और इक्वल टू का साइन आता है या एच वन में ग्रेटर का साइन आता है। ये आपका क्या होता है? टू टेल टेस्ट। और ये आपकी क्या होता है? वन टेल टेस्ट। फिर दूसरा स्टेप आपका सिग्निफिकेंस लेवल। इसमें आप बताते हैं कि आप अल्फ़ा क्या ले रहे हैं। अल्फ़ा या तो आप 0.05 ले रहे हैं या आप 0.01 ले रहे हैं। तीसरा स्टेप आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपका फार्मूला है, तो इसमें अब आप डिफरेंस मीन में क्या फार्मूला लगाएंगे? सिग्मा नोन में जी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर बाय एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर बाय एन टू। ठीक है, ये आपका जी कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का जी का आपका फार्मूला है फॉर डिफरेंस मीन। फोर्थ स्टेप में आप फिर जो आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन है, ये इसका सेम वही सारा पीछे जिस आपने पीछे पढ़ा था वही सारा प्रोसीजर। अगर आपका अल्फ़ा 0.05 है और अगर आपका एच वन म्यू वन नॉट इक्वल टू म्यू टू है तो आपकी क्रिटिकल वैल्यू ऐसी होगी जी अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.96। अगर आपका एच वन म्यू वन लेस देन म्यू टू तो आपकी जी अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? प्लस 1.645। अगर आपका एच वन में यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, एच वन में आपका ग्रेटर का साइन है, म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू, तो फिर आपकी क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी? प्लस जी अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस 1.645। अगर आपका एच वन म्यू वन लेस देन म्यू टू, अगर लेस का साइन है तो फिर आपकी क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी? माइनस जी अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1.645। ठीक है क्लास, फिर अब हम देख लेते हैं सिक्स स्टेप में कंक्लूजन। अगर आपका एच वन में नॉट इक्वल का साइन है तो फिर ये आपका टू टेल होता है। तो टू टेल में आपकी ये दो टेल्स होती हैं जी टैबुलेटेड में। एक जी की टैबुलेटेड की यहाँ पे क्या वैल्यू आती है? 1.96 और इधर क्या आती है? माइनस 1.96। ये दोनों रीजन आपके क्या है? रिजेक्शन रीजन है और ये रीजन आपका क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में लाई करेगी तो आपका एच नॉट एक्सेप्ट होगा। अगर इन दोनों रीजन में लाई करेगी तो एच नॉट आपका रिजेक्ट होगा। और अगर आपका एच वन यहाँ पे आपका ग्रेटर का साइन है तो फिर आपकी ये वन टेल होगा। तो वन टेल में आपका यहाँ पे क्या आएगा? 1.64 और ये आपका रीजन एक्सेप्टेंस रीजन है और ये आपका रीजन आपका रिजेक्शन रीजन है और ये रीजन आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। और अगर एच वन आपका लेस है तो फिर आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1.64। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी? जी की टैबुलेटेड वैल्यू माइनस 1.64। ये आपका रीजन रिजेक्शन रीजन है और ये रीजन आपका एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, ये आपके सिक्स स्टेप, ये आपके हाइपोथेसिस के 6 स्टेप्स हैं, इनको अच्छे से आप देख लें। फिर हमारा क्लास दूसरा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस मीन। तो इसमें फॉर सिग्मा अननोन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस मीन फॉर सिग्मा अननोन। ठीक है, तो सिग्मा अननोन में आपका वही सारा प्रोसीजर है। फर्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस, सेकंड स्टेप अल्फा, थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। बस इसमें आप सिग्मा लेते थे, यहाँ पे आप S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर लेंगे। फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन, फिफ्थ स्टेप वही आपका क्रिटिकल रीजन और सिक्स स्टेप आपका कंक्लूजन। फोर्थ ईयर अब हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 16.19 देख लेते हैं। अ सैम्पल
of size 6 from a normal population with variance 24 gave x1 bar is equal to 15। ये पॉपुलेशन के साथ वेरिएंस की बात कर रहा है, तो इसीलिए ये सिग्मा 1 स्क्वायर है, क्योंकि दो डाटा सेट हैं। ये फर्स्ट डाटा सेट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और ये सेकंड डाटा सेट की आपको डाटा गिवन है। तो फर्स्ट डाटा सेट में आपका जो सैम्पल साइज n1 है वो क्या है 6 है, और जो वेरिएंस है पॉपुलेशन वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर क्या है 24 और x1 बार क्या है आपका 15। इसी तरह सेकंड डाटा सेट में अ सैंपल ऑफ साइज 8 फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 8 गेव x2 बार इज इक्वल टू 13। सेकंड डाटा सेट में आपका सैंपल साइज मतलब n2 क्या आपका 8 है और आपका पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर 80 है और आपका x2 बार क्या है आपका 13 है। उसने आपको हाइपोथेसिस दिया हुआ है, h0 आपको दिया μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 और s1 μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा आपका क्या है इसमें 0.05। अब आपको उसने हाइपोथेसिस भी गिवन दिए हुए हैं, सारा आपको उसने डाटा भी दिया हुआ। अब आप इसको सॉल्व, ठीक है क्लास, इसमें इसने आपको सारा डाटा दिया हुआ। अब आप इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस आपको गिवन था, तो ये आप हाइपोथेसिस एज इट इज़ लिख दें, h0 μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 और s1 μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। ये 2 टेल टेस्ट है आपका। दूसरा स्टेप अल्फा आपका 0.05 है। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जाहिर बात आपका सिग्मा नोन है तो सिग्मा नोन का फार्मूला लगेगा। फोर्थ स्टेप में आप कैलकुलेशन करेंगे, n1 आपका 6 है, x1 बार 15 है, सिग्मा 1 स्क्वायर 24 है, n2 8 है, x2 बार 13 है, सिग्मा 2 स्क्वायर 80 है। तो आप इसमें पुट करें तो आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गया 0.53। फिफ्थ स्टेप पे आपका क्रिटिकल रीजन, आपका ये 2 टेल टेस्ट है, तो आप यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू क्या यूज़ करेंगे प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.96। सिक्स स्टेप कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आपका 2 टेल का इस तरह का आपका कर्व बनता है। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे 1.96 और यहाँ पे माइनस 1.96, ये आपके रिजेक्शन रीजन है और ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन। अब हम देखते हैं 0.53 आपका किस रीजन में लाई कर है। 0.53 आपका इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई कर है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर इस रेंज के बीच में लाई करे तो ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है। तो आपका इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो आपका h0 क्या होगा एक्सेप्ट होगा। एक तो इस तरीके से हमने ग्राफ से देखा, दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो आपकी जी की कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी जी की टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी है। 0.53 टेबुलेटेड 1.96 से छोटा है, तब भी आपका h0 एक्सेप्ट हो रहा है। दोनों तरीकों से हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है। तो सो आप इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, अवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन सो वी एक्सेप्ट h0। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें। 16.19 से लेकर 16.24 तक ये आपकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस डिफरेंस मीन के क्वेश्चन हैं, सिग्मा नोन और अननोन के। इन सारे क्वेश्चंस को करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे मैसेज में आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।